नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज नया साल है। आप तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। बीता 2023 वॉइस ऑफ एमपी के लिए उपलब्धि भरा रहा और 2023 में वॉइस ऑफ एमपी ने कई सोपान तय किए पत्रकारिता के। इस समय वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं और वे हैं नरेंद्र बारेठ, जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, और मेरी बाईं तरफ बैठे अर्जुन बारेठ। ये दोनों ही ख़ास शख्सियतें और हाल ही में नरेंद्र और अर्जुन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वो क्या है कि इन दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और वो दर्ज हुआ है जो हाल ही में ग्वालियर में तानसेन संगीत महोत्सव हुआ था, उसमें जो तबला वादन हुआ था उसमें नरेंद्र और अर्जुन दोनों ने शिरकत की थी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस किताब में अपना नाम तो दर्ज कराया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के कई दर्दनाक पहलू हैं, कई मुश्किलों भरा रास्ता है। और भले ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हो, लेकिन नरेंद्र और अर्जुन आज भी अपने इस हुनर से जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे, नरेंद्र और अर्जुन के इस सफ़र को जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तबले की वो धुन जो ग्वालियर में नरेंद्र और अर्जुन ने बजाई थी। शुरू कीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां, अमृतशीतलं, सस्यश्यामलं मातरम। तो ये आपने सुना नरेंद्र और अर्जुन का तबला वादन, और यही वो वंदे मातरम पे तबला वादन है जो ग्वालियर के तानसेन संगीत महोत्सव में हुआ था और उसमें 1284 लोगों ने हिस्सेदारी की थी, एक साथ तबला बजाया था और वो तमाम नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। सबसे ख़ास बात वो ये है कि नरेंद्र और अर्जुन दोनों ही नीमच ज़िले के रहने वाले हैं और नीमच ज़िले की छोटी सी पंचायत पड़दा के निवासी हैं। पड़दा, जहाँ की बमुश्किल 5000 आबादी है, और पड़दा से निकलकर ये दोनों ही नौजवान, दोनों ही युवक, दोनों ही तबला वादक आज उस मकाम पे पहुँचे जहाँ पर पहुँचना हर इंसान का एक ख्वाब होता है। लेकिन उनके इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, उस पूरे मामले पर बात करेंगे। नरेंद्र और अर्जुन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद करता हूँ जो आज इन्होंने यहाँ बुला करके हमें आप लोगों से और
लोगों से, सरकार से हमारी जो है मुलाकात करवाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वर्ष की मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ सर, कि आप पब्लिक सेवा में लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा नरेंद्र आपने। वॉइस ऑफ एमपी अपनी शुरुआत से लेके अब तक जन सरोकार की पत्रकारिता करता रहा है, और वॉइस ऑफ एमपी आप जैसी जो प्रतिभाएं हैं उनको आम लोगों के पटल तक लाने का प्रयास करता रहा है। तो मैं नरेंद्र और अर्जुन के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक तो ये कि नरेंद्र और अर्जुन दोनों भाई हैं, दोनों पड़दा के रहने वाले हैं। नरेंद्र और अर्जुन के पिताजी और दादाजी दोनों ही तबला वादक रहे, खासे तबला वादक रहे, अच्छा खासा उनका नाम रहा। लेकिन चूंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए वो कभी भी इस तबला वादक के हुनर को जीविकोपार्जन का जरिया नहीं बना पाए। जब नरेंद्र और अर्जुन ने ये देखा कि हम तबला वादन से जीविकोपार्जन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डिग्री होगी, तो पड़दा जैसे छोटे से गांव में रहने वाले इन दोनों युवकों ने संगीत के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो डिग्री हासिल कर ली जिसको वो पाना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज नरेंद्र और संदीप के पास संगीत महाविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो है, लेकिन सरकार के पास इन दोनों नौजवानों को देने के लिए नौकरी नहीं है। और मुझे अभी इन्हीं से पता चला कि पिछले 10 साल से राज्य और केंद्र सरकार ने संगीत के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। तो कुल मिलाकर के इस पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी उनको उनकी मंजिल नहीं मिली जो वो पाना चाहते थे। लेकिन इस दौरान उनके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हुई, और वो उपलब्धि हुई जब ग्वालियर में जब तबला वादन हुआ तो इन दोनों नौजवानों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो नरेंद्र, ये जो सफ़र तबले के साथ हमारा शुरू हुआ, कितने साल की उम्र से हमने ये बजाना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया? जैसे सर हम लोग घर में पहले से ऑलरेडी तबला था, तो दादाजी के साथ, पापा के साथ हम बैठ के सुनते थे और धीरे धीरे प्रैक्टिस में करते थे, बजाते भी थे। तो वो हमारा 5 से 6 साल की उम्र में हम लोग तबले पे हाथ रखना शुरू कर दिया। फिर एक मेरे जो नाना जी हैं, त्रिमाता से हैं, मेरे दुर्गा शंकर प्रसाद जी नाम है उनका। तो मेरी दादी वहीं की, तो मेरी दादी को भी बड़ा शौक था, तो उन्होंने धीरे धीरे हमको 2-3 साल तो उनसे सीखा। फिर उनके पास भी डिग्री, वही डिग्री वाली बात हुई, तो डिग्री नहीं होने की वजह से फिर हमारे एक चपलाना से घनश्याम जी गंधर्व करके हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कोर्स वगैरह कर रखा था, डिग्री वगैरह। तो उनका भी एक ऐसा ही उन्होंने रास्ता बताया कि कैसे डिग्री होगी, फिर आप दोनों उस तरफ बढ़े। और जो हमारे दर्शक इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े उनको बता दूं कि ये जो बैच है, नरेंद्र का 75 नंबर है और अर्जुन का 251, तो ये वो बैच नंबर है जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तबला बजाया जा रहा था। उसमें 75 नंबर पे नरेंद्र बारेट थे और 251 पर अर्जुन बारेट थे। तो ये उसी समय का बैच है ये जो इनके पास है। अर्जुन, मैं एक ख़ास बात और करना चाहूँगा कि वाद्य यंत्रों की बात करें तो तबला ये हमारी संस्कृति में है और सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान के अंदर इसको बजाया जाता है। लेकिन आज का जो दौर आ गया, इस समय जो पाश्चात्य संस्कृति का जो असर हमारे नौजवानों पे है, तो नई पीढ़ी ऐसे बेशकीमती वाद्य यंत्रों से दूर हो गई। क्या लगता है तुम्हें? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है उसमें आजकल डीजे का रूप ले लिया है, ठीक है। और जो पहले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे आज भी चल रहे हैं, उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट का भी फर्क हो गया है। वेस्टर्न चैनल लगे जैसे ऑक्टोपेड वगैरह, ये क्लासिकल में वो नहीं आता है, क्लासिकल में तबला आता है जो ऑलरेडी अभी भी चल रहा है, अभी भी मतलब रेगुलर में एक साधना है, एक साधना करनी पड़ती तबले के लिए सर, जो तबले साधक ही इसको साध सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। एक तरह का मेडिटेशन है, एक साधना है।
जो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर जो वाद्य यंत्र है वो एक तरह से इससे और आगे की बात की जाए तो ये तो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी इनके माध्यम से। ये ब्रह्मनाद है सर, जो कि या तो शिव जी ने ही किया था और जो बजा रहे हैं वही तपस्या कर सकते हैं। कमाल की बात है। लेकिन नई पीढ़ी नरेंद्र इन चीज़ों से दूर हो गई है। दूर हो गई, इसीलिए सरकार ने अभी एक तानसेन संगीत समारोह में ताल दरबार लगाया है। उसमें उस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रही है सरकार और कल्चरल विभाग के, ये जो तबला है आज तबले को बहुत बड़े विश्व दौर पे प्रेजेंट करा है और विश्व का नाम हुआ है। और मध्य प्रदेश में भी जिस दिन ये तबला दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया, 25 दिसंबर को जो ग्वालियर में समारोह हुआ, ताल दरबार लगा था, उस दिन हमारे डॉक्टर मनमोहन जी जो मुख्यमंत्री जी आए हैं उन्होंने वो भी आए थे वहाँ, सिंधिया जी भी बता रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे, तो उन्होंने उसी दिन नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तबला दिवस घोषित किया। लेकिन नरेंद्र, मेरा ये कहना है कि सरकारों के जो साल में एक आयोजन होता है तो क्या वो उतना सफिशिएंट है कि हम हमारी नई पीढ़ी को इन क्लासिकल जो वाद्य यंत्र है उसकी तरफ ला पाएँ? उसका एक ही माध्यम है सर कि जो आज इस संभाग लेवल पे, बड़े स्टेट लेवल पे जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे करके जिला लेवल पे भी आए, तहसील स्तर पे भी आए और ग्राम पंचायत स्तरों पे भी आए। तो छोटे छोटे जो कलाकार हैं वो भी उभर के आएंगे और नए जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे आज तबले ने अगर गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है, तो ऐसी कई जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है और चित्रकला से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स में है, तो ये ऐसे कई बड़े बड़े इवेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से आज सरकार अपने नहीं। पर अभी बात की जाए प्रेजेंट में नरेंद्र, तो अभी तो सरकार ना तो जो कलाकार है उनको नौकरी दे पा रही है, ना ही ऐसे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी एक पिछली बार शिवराज सरकार ने निकाली थी एक वैकेंसी एमपी टेट करके, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, काफ़ी पुरानी बात है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। एक वैकेंसी निकाली, उसमें एक टेस्ट, प्री टेस्ट, जिसको एमपी टेट टेस्ट का नाम दिया हुआ है। संगीत में भी निकला था इस बार, स्पोर्ट्स में भी निकाला है, पर अब उसके लिए वेट है कि कब वो वैकेंसी निकले वापस और उसमें जितने भी कंटेंट पास हुए हैं तो उनको जॉब के आसार के लिए, मतलब वो वैकेंसी निकली थी, उसमें लोगों ने अप्लाई किया पर उसका परिणाम अभी नहीं आया। परिणाम तो आ गया है, लेकिन अब जैसे टेस्ट हुआ है, प्री टेस्ट हुआ है, तो अब फाइनल जो एग्जाम है वो होना बाकी है, नहीं आई है अभी। तो और अर्जुन, इसकी जागरूकता के लिए क्या मानते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हमारी जो विरासत है ये जो क्लासिकल म्यूज़िक उससे रूबरू हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? इसके लिए ये प्रयास होने चाहिए कि जैसे स्कूलों में जैसे वैकेंसी की अपन बात कर रहे थे, उसी तरीके से अगर वैकेंसी निकले और जैसे म्यूज़िक टीचर हर स्कूल में अवेलेबल हो, तो जैसे बच्चा सीखे और सीख जाएगा, बच्चे मोटिवेट होते रहे और आगे से। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर स्कूलों में संगीत शिक्षक होंगे और वो यदि हमारी इस विरासत को बच्चों तक पहुंचाएंगे तो बच्चे इसको भूलेंगे नहीं और आगे से आगे चलता है। आगे से। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं अर्जुन कि आप दोनों ने जो संगीत के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें कितना अरसा हो गया किए हुए? उसको लगभग 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। उसको 4 साल हुए मेरे को करीबन। ये 2014-15 में मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया। 9 साल पहले नरेंद्र ने मास्टर डिग्री किया संगीत में, लेकिन आज भी नरेंद्र को इंतज़ार है कि सरकार उनको नौकरी देगी और वो इस हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। जो नई जनरेशन धीरे धीरे हमारी इस विरासत से कट चुकी है उससे जोड़ना चाहते हैं। और एक और बात है नरेंद्र कि छोटे से गाँव से आपकी शुरुआत है, पड़दा से, और यूँ देखा जाए तो पड़दा को नीमच ज़िले में भी लोग बराबर नहीं जानते, तो वहाँ पर से निकलना, इसके साथ रमना और ख़ुद को उस मुकाम तक ले जाना कितना मुश्किल रास्ता है। मुश्किल तो जब तक ऊंचाई तक अगर पहुंचना है तो मुश्किल तो आएगी आएगी। तो हमारे लाइफ में भी एक ऐसी स्टोरी है कि हमारी दादी जो थी हमारा मोटिवेशन थी एक तरीके से। मेरी दादी ने हमको बहुत सपोर्ट करा आगे बढ़ने के लिए। वो जो है उसको यूँ था कि
बच्चों को कैसे भी करके शिक्षा दिलानी है, पढ़ाई भी है हमको और संगीत की शिक्षाएं भी। क्या इतनी सहूलियत थी कि आप पढ़ सको? नहीं थी उस टाइम, तो एक कंडीशन तो ऐसी आई थी कि फॉर्म भरने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो हमारी दादी ने एक्चुअली वो जो ज्वेलरी रहती है वो उस टाइम बोला कि आप थोड़ा सा अगर नहीं है आपके पास तो ये ले जाओ और इसको कहीं गिरवी रख करके इनकी बच्चों की फीस भरो और इनको आगे बढ़ाओ। तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से उसका प्रबंध हुआ और आगे बढ़े हम लोग आज। और हमारा जो दादी का और दादाजी का और सबका आशीर्वाद रहा, हमारे गुरुजी भी हमें बहुत अच्छे मिले। उनकी तरफ से कभी हमें फीस के लिए ऐसा नहीं कहना पड़ा, लेकिन उनका एक ऐसा एहसान हमारे ऊपर जो हमारी आने वाली 7 पीढ़ी भी आ जाए तो भी हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। और आज ही मेरे गुरु से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही आशीर्वाद दिया, बेटा जो मैं हूँ वही आप लोग हो, क्योंकि आज अगर आप इतना मेरा नाम कर दिया तो मैं आप लोगों में ही हूँ। देखिए कितनी बड़ी सच्चाई जो है वो सामने निकल के आ रही है कि एक छोटे से गाँव के 2 नौजवान जो तबले के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मदद सरकारों से नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो ये नौबत आती है कि उनकी दादी उनके गहने गिरवी रखे और तब जाके फीस भरी जाए और तब उनको डिग्री मिले। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ये जो भारत देश है यहाँ पर घट घट में प्रतिभाएं भरी पड़ी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकारों का ध्यान उन प्रतिभाओं को उजागर करने पर नहीं जाता, उन प्रतिभाओं को सहूलियतें देने पर नहीं जाता और कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं जहाँ से खड़ी होती है वहीं दम तोड़ जाती है। तो ऐसी ही कहानी नरेंद्र और अर्जुन की है, लेकिन इस समय उनको एक उपलब्धि मिली और उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। तो आइए उनसे एक और धुन सुनते हैं तबले पे। जो एक और छोटी सी बात और रह गई सर, जो हमारे एक और सर है गुरुजी है हमारे निशान जी शर्मा, जो अभी मंदसौर में पदस्थ है। तो उनका भी एक सबसे मेन हमें इस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का मेन श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कॉल लगा के बोला कि बेटा आप लोगों को वहाँ चलना है हमारे साथ कार्यक्रम में और वहाँ अपना ऐसा कार्यक्रम है। तो हम लोग गए और उनका बड़ा विशेष आशीर्वाद रहा है और वो भी बड़े ही सरल और स्वभाव के। बिल्कुल बिल्कुल, निशान जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। ऐसा आशीर्वाद गुरु लोगों का हमारे ऊपर और उस्ताद तो उस्ताद होता है। फिर आइए एक और है 2024 में जो 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का जो भव्य आयोजन होने वाला और निर्माण हुआ है उसका बधाई देना चाहेंगे आप सभी को। और उसी के लिए एक छोटी सी पेशकश आपके सामने। बहुत बड़ी बात है कि जो 22 जनवरी को देश में जो रामलला जो विराजने जा रहे हैं अयोध्या के अंदर, उसी को लेकर नरेंद्र और अर्जुन ने भी एक शुभकामना संदेश तबले पे तैयार किया है। आइए उसको सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। मेरी चौपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी चौपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी चौपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी चौपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सवारूंगी, राम आएंगे तो अंगना सवारूंगी। दिया जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी चौपड़ी के बाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी चौपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। कमाल कमाल बैठिए, कमाल की बात कही आपने। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
और काफ़ी शानदार और जानदार प्रस्तुति आपकी। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसमें तबला बजाने का मौका मिले। बिल्कुल और वॉइस ऑफ एमपी की परिवार की आप दोनों को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद कि वहाँ भी जिस तरह आपने ग्वालियर में तबला वादन किया, ऐसे अयोध्या में भी आप तबला वादन करें। और नीमच ज़िले का नाम जिस तरह इस समय आपने पूरे भारत में रोशन किया, ऐसे आगे भी करते रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि इन खबरों से सरकारें जगेगी और नरेंद्र और अर्जुन जैसे जो नौजवान हैं जो इस बात के इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार उनको नौकरी देगी, ताकि जो वक्त वो जो इस विरासत के लिए जो उन्होंने वक्त दिया है, जो खुद को खपाया है, उनसे उनकी जीविकोपार्जन हो सके। और एक और ख़ास बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें जन सरोकार की खबरें, सच्ची और अच्छी खबरें, तो हमारे वीडियोस को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।